एक्चुअली मैं कह सकती हूँ ये हमारी देश ने हमें वहाँ पे अनाथ छोड़ दिया था। उस जगह पे हमारी सरकार ने हमें वहाँ अनाथ छोड़ दिया था, हमारी आर्मी ने हमें वहाँ अनाथ छोड़ दिया था। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। और आपको क्या लगता था कि जातिगत जनगणना वाला फैसला ऐसे ही हो गया? पहलगाम हमले की गुत्थी अब तक सुलझी भी नहीं है और सरकार पर सवाल बरसते जा रहे हैं, लगातार बरसते जा रहे हैं कि पहलगाम की बाइसन घाटी पर आतंकवादी आए कैसे और वहाँ की सुरक्षा किसके हवाले थी। अगर सुरक्षा नहीं थी तो इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार क्यों नहीं हैं, और 26 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? लोगों को लगा कि हमारे पास तो सरकार है ही नहीं, सरकार ने हमें छोड़ दिया है। यही सवाल थे और यही दलीलें थीं लोगों की जिनसे सरकार बचना चाहती थी। सरकार को लग रहा होगा कि ये बातें सारे देश में फैल जाएंगी और उनके दावों की किरकिरी हो जाएंगी जो हवाई दावे सरकार करती थी। यही वजह है कि इसी समय में, ठीक इसी समय में एक बड़ा निर्णय आया था जहां आप उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान पर गोले बरसाए जाएंगे, तोपें बरसाई जाएंगी, वहां के आतंकवादियों को मारा जाएगा। लेकिन उसी समय सरकार ने वो निर्णय मान लिया, वो मांग स्वीकार कर ली या फिर कहें वो फैसला ले लिया जिसे राहुल गांधी लगातार जिसकी वकालत कर रहे थे, कह रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। राहुल गांधी की बात करना ज़रूरी है क्योंकि वही एक शख्स था जिसने लगातार जातिगत जनगणना की वकालत की थी और तमाम भाजपाई और प्रधानमंत्री भी उन पर हंस रहे थे। प्रधानमंत्री ने उन्हें अर्बन नक्सल कहा था। नितिन गडकरी कहते थे कि जो करेगा जाति की बात उसे पड़ेगी कसकर लात, और योगी आदित्यनाथ कहते थे कि अब जातिगत जनगणना की मांग करने वाले जो लोग हैं वे देश को बांटना चाहते हैं। अब बताइए कौन देश को बांटना चाहता है और कौन अर्बन नक्सल सोच रखता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का ही फैसला है जातिगत जनगणना करवाने का, और उन्हीं ने कहा था कि जो जातिगत जनगणना चाहते हैं वो अर्बन नक्सल सोच रखते हैं। बताइए।